हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है, गिवन है, और कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके, सॉल्व गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। एक ठीक है, इट्स ओके, ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं चाहे तो। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एंगल थीटा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या है, बेस। ठीक है, सेक थीटा हमें दिया है 13/12, तो हमें पता है कि पीबीपी अपॉन एचएचबी से, पंडित बबलू प्रसाद हर बोले पीबीपी अपॉन एचएचबी से, क्लियर। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos sec का रेसिप्रोकल होता है, तो ये जो sec थीटा होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 दी है और बेस की वैल्यू क्या दी है, 12। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर बेस गिवन है, इनडायरेक्टली निकालना है परपेंडिकुलर, तब ही हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी नो दैट by पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर, हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वी डोंट नो, फाइंड आउट करना है, प्लस बेस कितना है, 12 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 169, 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर वी डोंट नो, प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। सो यहां से सब्ट्रैक्ट करने पर 25 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। सो पी इज इक्वल टू रूट इन 25। सो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5। ठीक है, परपेंडिकुलर 5, परपेंडिकुलर हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज 13 एंड बेस जो है वो है 12। ठीक है, नाउ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं पीबीपी अपॉन एचएचबी के माध्यम से, पीबीपी अपॉन एचएचबी के माध्यम से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हमने इस पीबीपी अपॉन एचएचबी को कहां लिखेंगे, इस पीबीपी अपॉन एचएचबी को लिखते हैं यहां पर, पंडित बबलू प्रसाद हर बोले। क्लियर, तो अब क्या, साइन थीटा, सेक थीटा गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल चेंज नहीं होना है, परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 5, हाइपोटेन्यूज 13। क्लियर, cos थीटा इज इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेन्यूज 13। tan थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 5 और बेस हमारे पास 12 है। उसके बाद में cot थीटा इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा है, और tan का उल्टा हम जानते हैं cot थीटा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक, उसके बाद में sec थीटा हम निकाल चुके हैं, sec थीटा हमारे पास ऑलरेडी 13/12, तो क्या निकालेंगे, cosec थीटा। cosec थीटा किसका उल्टा, साइन का उल्टा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की प्लेस पर 13 और परपेंडिकुलर की बेस पर 5। तो ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें निकालने के लिए कहा गया था, हमने निकाल लिए। sec थीटा गिवन था, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूले का यूज़ करें, बार बार फॉर्मूले को, जो भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है उन्हें साइड में लिखे, प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, रिवीजन बार बार करें, तब जाके मैथमेटिक्स आपके मस्तिष्क में फिट बैठेगी।